नमो नमः छात्र। कुछ भी शुरू करने से पहले ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। कक्षा 9वीं संस्कृत छात्रों के लिए मार्च टू मई टोटल आपके 14 वर्कशीट हो चुके हैं। उन वर्कशीट का सबमिशन एज ए संस्कृत टीचर मेरे मेल पर होना ज़रूरी है। अगर सबमिशन नहीं करते हो तो PA1 के मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। शायद PA1 के लिए आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। लास्ट तासिका तक हमने शेमुषि प्रथमः भागः द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः यह देखा है। आज शुरू करने जा रहे हैं नया पाठ। तृतीयः पाठः सोमप्रभम्। सोमप्रभम् यह एक कथात्मक नाट्यांश है। जिस कन्या के बारे में कुछ बातें यहाँ पर बताई गई है उसके नाम से इस पाठ को नाम दिया गया है सोमप्रभम्। देखते हैं इस पाठ का परिचय। शेमुषि टेक्स्ट बुक ओपन करनी है। टेक्स्ट बुक में तृतीय पाठ सोमप्रभम् ओपन करना है। उसकी जो प्रस्तावना है इंट्रोडक्शन पार्ट वो देखना है। ध्यान देकर पढ़ना है। आपको समझने के लिए मैं भी यहाँ पर पढ़कर बता रही हूँ। प्रस्तुत पाठ प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी द्वारा रचित प्रेक्षण सप्तकम नामक नाट्य संग्रह से कर लिया है। यहाँ दहेज प्रथा के निंदनीय रूप का उल्लेख किया गया है। अपनी माता की रक्षा के लिए बालिका सोमप्रभा द्वारा किया गया प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रास्ताविक में यहाँ पर एक प्रथा दी गई है, दहेज की प्रथा। यहाँ पर आपका राइटिंग वर्क स्टार्ट होता है। हमारे समाज में स्पेशली भारतीय संस्कृति रूढ़ी परंपराओं पर आधारित है। रूढ़ी परंपराओं ने इसे घेर लिया है, ऐसे कहा गया तो भी गलत नहीं होगा। उसमें से एक प्रथा है दहेज की प्रथा, डाउरी। तो आपको आपके टेक्स्ट बुक में क्या करना है, सबसे मेन बात बताती हूँ। यह पाठ हमें अध्ययन अध्यापन के लिए है लेकिन परीक्षा के लिए नहीं है। तो यह एक्टिविटी बेस्ड रहेगा लेसन। तो करना क्या है आपको, भारतीय रूढ़ी परंपरा तथा प्रथायाः नामानि लिखत। भारतीय रूढ़ी परंपरा प्रथाओं के नाम लिखने हैं, जितने भी हैं, और उनमें उन प्रथाओं को, उन परंपराओं को सही या गलत में डिवाइड करना है। पहले परंपराएं लिखोगे, भारतीय रूढ़ी परंपरा तथा प्रथा। जितनी आपको पता है उतनी सब प्रथाएं, सब परंपराएं लिखोगे। उसके बाद सम्यक प्रथा, असम्यक, योग्य और अयोग्य, 2 कॉलम में उन्हें डिवाइड करना है। उसके बाद लिखोगे इस पाठ के शब्दार्थ। परीक्षा के लिए भले यह पाठ नहीं है लेकिन शब्दार्थ अगर समझ में आते हैं तो वोकैबुलरी बढ़ेगी, इसलिए शब्दार्थ लिखने हैं। आगे देखते हैं योग्यता विस्तार। टेक्स्ट बुक में ध्यान से पढ़ना है। अर्वाचीन संस्कृत साहित्य में अनेक रचनाकार अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक विसंगतियों का उद्घाटन करते हुए अन्याय, शोषण और दमन के प्रतिकार के लिए आह्वान कर रहे हैं। स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार
और नारी स्वातंत्र्य के भाव का चित्रण अभिराज राजेंद्र मिश्र के एकांकी नाटक वैधेय विक्रमम में मिलता है, जो उनके एकांकी संग्रह चतुष्पथीयम में प्रकाशित है। हरिदत्त शर्मा का एकांकी वधुदहनम त्रिपताकम 1987 में संकलित हुआ, भी इसी समस्या पर केंद्रित है। राधा वल्लभ त्रिपाठी की जनता लहरी, रोटिका लहरी आदि काव्य तथा प्रेक्षण सप्तकम के अन्य एकांकी भी इस दृष्टि से पठनीय है। स्त्रियों पर होने वाले अन्याय के आधार पर यह कुछ अर्वाचीन संस्कृत साहित्य के नाम दिए गए हैं। प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी का जन्म, अब यहाँ पर लेखक का परिचय दिया गया है, 15 फरवरी 1949 को मध्य प्रदेश के राजगढ़ जनपद में हुआ। आप डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में आचार्य एवं विभागाध्यक्ष हैं। आधुनिक संस्कृत साहित्य में आपका महनीय योगदान है। यानी आधुनिक जो रूढ़ि परंपराएं, उनकी तकलीफ़ें, इन सारी बातों पर फोकस करने वाले यहाँ हमारे लेखक हैं। आगे देखते हैं भाव विस्तार में, भाषिक विस्तार में। भाषिक विस्तार यह आपको अच्छी तरह से रीड करना है। भाषिक यानी ग्रामर डिपेंडेंट कुछ बातें जो लेसन पर आई है वो होती है। सिर्फ हमारे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हमें यह देखना है, क्योंकि यह पाठ परीक्षा के लिए तो आने वाला नहीं है। शब्दापयामी, अकारयामी बुलाता हूँ, इस अर्थ में शब्दापयामी शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है। हिंदी में इसका बड़ा अच्छा प्रयोग है, आवाज़ देता हूँ। पितृपादम, पा धातु में तृच प्रत्यय जुड़ने से पिता शब्द बना। पति रक्षति इति पिता, अर्थात जो रक्षा करता है वह पिता है। आदर के लिए पादम शब्द जुड़कर पितृपादम शब्द बनता है, अर्थ है पूज्य पिताजी। नृशंसत, नृ अधिक शस अधिक अन, नृशंस शब्द बना और इसकी भाववाचक संज्ञा नृशंसता है। इसका अर्थ निर्दयता, कठोरता, क्रूरता होता है। शब्द किस तरह से बने हैं, उनका प्रयोग किस तरह से पाठ में हुआ है, यह यहाँ पर बताया गया है। आत्मत्राणाय, अपने त्राण के लिए, अपने बचाव के लिए। त्रय प्लस त का त शेष होता है। नत्व होने पर त्राणम शब्द बनता है। आत्मत्राणाय, यही षष्ठी तत्पुरुष समास है। निरीक्षकेन, निर इक्ष और लुट में अ करके निरीक्षक शब्द बनता है। इसका अर्थ देखने वाला, ऑब्जर्व करने वाला, विचार करने वाला, अवलोकन करने वाला। इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होने पर निरीक्षकेन शब्द बना है। साध्वी, साधु शब्द में नि प्रत्यय करके साध्वी शब्द निष्पन्न होता है। इसका अर्थ होता है सती स्त्री या पतिव्रता स्त्री। उपचारः, उपसर्ग पूर्वक चर धातु से घय प्रत्यय करने पर उपचारः शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है सेवा, शुश्रूषा, सत्कार, चिकित्सा आदि। निष्कासितवती, निस उपसर्ग पूर्वक कस धातु से नीच और तवतु प्रत्यय से निष्कासितवती वान शब्द बना और स्त्रीलिंग में ये नदी के जैसे निष्कासितवती हो गया। साटोपम, सह आटोपेन, घमंड से भरा हुआ या फूला हुआ। हेकड़े के साथ अकड़कर, इठलाकर या रोप के साथ जब आडंबर पूर्वक कोई बात कही जाती है तो उसे साटोपकथन कहते हैं, यानी ताना देना। तो शब्द किस तरह से बने हैं यह हमने यहाँ पर देखा है। आगे कुछ ज़रूरी शब्द दिए गए हैं। निम्न प्रकार के उदाहरण देखें, समझें और याद करें। हंतुम, पातुम, भोक्तुम, ज्ञातुम, कर्तुम, श्रोतुम, द्रष्टुम। इच्छावाचक शब्द है, तुमुन प्रत्यय से बने हैं। हंतुम,
जिघ्रांसा, पातुम पीना, पिपासा पीने की इच्छा होना, भोक्तुम बुभुक्षा, भूखे जब होते हैं तो खाने की इच्छा होती है, ज्ञातुम जिज्ञासा से जानने की इच्छा होती है, चिकित्सा से करने की इच्छा होती है, सेवा से सुनने की इच्छा होती है, दृदुक्षा से देखने की इच्छा होती है। विशेष स्वभाषायां समानार्थक प्रयोगम अन्विष्यत जिह्वां चालयति। खुद की भाषा में समानार्थक प्रयोग लिखे। जिह्वां चालयति, खुद की जो लैंग्वेज है जैसे मराठी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, किसी भी भाषा में जिह्वां चालयति यानी बहुत ज़्यादा बात करना, इसके लिए जो समानार्थक शब्द प्रयोग होता है वो आपको लिखना है। चाय पेयस्य नास्ति कापि कथा, खाने पीने की कुछ भी यहाँ पर बात नहीं है। इन सारे 4 पदों के लिए जिह्वां चालयति, चाय पेयस्य नास्ति कापि कथा, किमिदानीं महादेव्याः प्रातःकालो न संजात, क्या अब तक तुम्हारी सुबह नहीं हुई, अहो एतावात्सवः साहस, ये कितना साहस। इन शब्दों के लिए समानार्थिक शब्द आपको लिखने हैं। अध्येतव्य ग्रंथ, इस पाठ के लिए जो ग्रंथ देखना है वो चतुष्पथीयम अभिराज राजेंद्र मिश्र वैजयंत प्रकाशन इलाहाबाद। यह हो गया सोमप्रभम इस पाठ की प्रस्तावना। वीडियो की स्टार्टिंग में जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो पूर्ण कर सारे सबमिशन आपको जल्दी से जल्दी करने हैं। पाठ को रीड करो, शब्दार्थ लिखो, भारतीय रूढ़ी परंपरा, योग्य अयोग्य इनमें डिवाइड कर लिख दो। योग्यता विस्तार भाषिक कार्य की जो भी बातें हैं ठीक तरह से रीड करो। नेक्स्ट तासिका में देखेंगे हम यह पाठ। तब तक के लिए धन्यवाद।